वीडियो प्रश्नावली 6 जो कि 9th क्लास भारती भवन से है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है उसे हमें भरना है। तो इसका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पहला का। किसी सरल रेखा पर खाली स्थान बिंदु होते हैं, मतलब किसी सरल रेखा, जो सरल रेखा है उस पर बिंदु होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा सरल रेखा है, तो इस पे बिंदु की संख्या कितनी होगी, यानी कि कोई भी रेखा है जो पॉइंट से ही मिलकर के बनी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट, और यहाँ डालेंगे एक पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर भी डाल सकते हैं एक पॉइंट। इसी तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट को डाल देंगे तो यहाँ से रेखा बन सकती है। तो यहाँ पर एक सरल रेखा पर बिंदु की संख्या जो है क्या होती है, अनंत होती है। मतलब कि एक सरल रेखा पर जो है अनंत बिंदु होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे अनंत, ठीक है। अब देखेंगे इनके दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु से खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी बिंदु से, जैसे एक पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु ले लिया, तो यहाँ पे कह रहा है कि सरल रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब ये इस बिंदु से कितना सरल रेखा खींच सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से हम एक सरल रेखा खींच दिया, फिर मान लीजिए दूसरा सरल रेखा, तीसरा सरल रेखा। हमें अगर जितना हम चाहें उतना यहाँ से हम सरल रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अनंत, ठीक है। तो किसी बिंदु से सरल रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि अनंत। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया अनंत, ठीक है। मतलब किसी बिंदु से सरल रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, अनंत। जैसे कि ये पॉइंट है, तो यहाँ से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इनके सी क्वेश्चन को। तो यहाँ सी क्वेश्चन दिया है कि दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। मतलब कि दो जो है सरल रेखाएं हो, अलग अलग हो, तो वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक सरल रेखा यहाँ लिया और ये सरल रेखा यहाँ लिया, तो दोनों सिंपल लाइन है। तो ये जो है मान लीजिए कि ये अगर ये रेखा इसे बढ़ाया जाए तो ये कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, या कोई भी रेखा हो वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कि इस रेखा को हमने बढ़ा लिया और इसे जब बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ किसी न किसी बिंदु पर काटेगी, जो कि एक ही बिंदु पर काट सकती है। यानी कि दो सरल रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करें तो सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक सरल रेखा चली, जैसे ये सरल रेखा हो गया, यहाँ से कोई सरल रेखा चलेगी तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ से कोई सरल रेखा चलेगी तो अगर इस लाइन और इस लाइन की बात की जाए तो एक बिंदु पर, और इस लाइन और इस लाइन को बात की जाए तो यहाँ से एक बिंदु पर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं एक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ लिखेंगे एक, ठीक है। जैसे ये सरल रेखा हो गया और ये सरल रेखा हो गया, तो अगर ये सरल रेखा एक है और ये भी सरल रेखा एक है, तो अगर ये इधर जाएगी तो कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक, ठीक है। जैसे ये एक इसका पॉइंट होगा। तो कोई भी सरल रेखा जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आगे देखेंगे डी क्वेश्चन को। तो इसका डी नंबर पॉइंट है, कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक मतलब कि कितनी रेखाएं गुजर सकती है। यानी कि दो अलग अलग बिंदु हो तो अधिक से अधिक कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा एक। जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट हुआ और यहाँ एक पॉइंट हुआ, तो अगर इन दोनों पॉइंट से कोई रेखा जाएगी तो कितनी रेखा जा सकती है, एक ही रेखा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु था और ये बिंदु था, तो यहाँ से एक ही रेखा गुजर सकती है। ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, तो अगर यहाँ से कोई मतलब रेखा जाएगी तो एक ही रेखा जा सकती है, जो कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक ही रेखाएं होती है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक एक रेखाएं गुजर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को हल किया और आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है।
तो यहाँ हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि दूसरा का पहला नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो दिए गए बिंदुओं ए और बी से यहाँ पे खाली स्थान रेखाखंड निर्धारित होता है। तो जैसे कि दो बिंदु ए और बी है, जैसे कि मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये एक बी बिंदु है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ से मतलब दो बिंदु है ए और बी, तो रेखाखंड निर्धारित मतलब कितना रेखाखंड निर्धारित होगा। जैसे कि अगर यहाँ इन दोनों को मिला दें तो कितनी रेखा बनती है, एक रेखा बनती है। तो इसमें क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, इसका आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे इनके दूसरे क्वेश्चन को, जो कि दूसरा नंबर का। तो यहाँ देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी तीन संरेख बिंदु हो तो इसमें खाली स्थान रेखाखंड निर्धारित होते हैं। मतलब कि अगर ए बी सी तीन बिंदु संरेख हो, संरेख बिंदु उसे कहते हैं जो कि एक ही लाइन में तीनों बिंदु हो। जैसे कि ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, ठीक है। ए बी सी तीन बिंदु है और ए बी सी तीन बिंदु जो है क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब जो है एक ही लाइन पर ये तीनों बिंदु क्या है, स्थित है। जैसे कि ए बी सी, तो इसमें खाली स्थान निर्धारित होते हैं, जो कि कितने रेखाखंड इसमें निर्धारित होंगे। देखिए यहाँ पर रेखाखंड है, यहाँ ये रेखाखंड, तो कितने रेखाखंड निर्धारित होते हैं, मतलब कि कितनी रेखाएं बना, जो कि तीन बिंदु संरेख हैं ए बी सी, तो इससे रेखाखंड बना एक, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम एक, इसका आंसर हो गया बी का। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन सी का आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सी क्वेश्चन है, यदि बी रेखाखंड ए सी का आंतरिक बिंदु है और बी सी बराबर 6 है, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो रेखाखंड ए बी की लंबाई बतानी है हमें। तो बात सिंपल है कि ए सी जो है रेखाखंड ए सी, यहाँ पर ए सी बनाएंगे, जैसे कि ए हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और ये सी, और इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि बी रेखाखंड ए सी का आंतरिक बिंदु है। बी रेखाखंड एक है जो कि ए सी के आंतरिक यानी कि अंदर में है। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी रेखाखंड, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर बी ले लेते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी इसमें बी ले सकते हैं, बी हो गया। और यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन को पूरा हो जाएगा आपको कंप्लीट। बी रेखाखंड ए सी का आंतरिक बिंदु है। बी जो है रेखाखंड ए सी का आंतरिक बिंदु है। बी बिंदु जो है ए सी रेखा का आंतरिक बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे ए सी दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ए सी है। तो इस ए सी का जो लंबाई दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ से बी सी है ये कितना दिया है, तो दिया है 6 सेंटीमीटर। बात सिंपल है कि पूरे 10 में ये हो गया 6, तो ये कितना बचेगा, पूरा तो 10 है और पूरा 10 में यहाँ से ये हो गया 6, तो ये क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि हमें पूरा 10 है। तो ये 6 होगा, तो ये क्या होना चाहिए, 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी की लंबाई क्या है, 4। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। नहीं तो आप देखिए इसे अगर मैथमेटिकल के तरीके से हल करेंगे तो वो भी तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पूरा है ए सी बराबर, इसमें 2 पार्ट है, ये है ए बी, ये बी सी लिख सकते हैं, ए बी और प्लस में क्या लिख सकते हैं, बी सी, ठीक है। तो ए सी कितना दिया है, ए सी तो पूरा है 10 और यहाँ ए बी लिख देंगे और बी सी कितना है, तो 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ए बी, 6 प्लस में उस सेट जाएगा तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बराबर ये होगा ए बी, यानी कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी हमने इसे हल किया। तो ये हुआ हमारा मैथमेटिकल तरीका और ये हुआ हमारा सिंपल तरीका, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सी पूरा होता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन डी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी दो बिंदु इस प्रकार हो कि डी जो है डी ए बी या बराबर 0 के हैं, तो ए और बी क्या होंगी, हमें इसी में भरना है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बिंदु हो और वो ए मतलब कि ए भी 0 और बी भी क्या है 0 है, तो
मान लीजिए कि ए, जो कि ए भी यहाँ पर है और बी भी यहीं है। मान लिया हमने कि ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु क्या है, बी है। तो ये दोनों बिंदु जो है क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ यानी संपाती लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर है। तो ये हो जाएगा हमारा संपाती और या उभयनिष्ठ, तो दोनों एक ही चीज़ है। चलिए हो गया। अब आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम लिखेंगे इनके ई। तो चलिए ई क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये ई क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। सरल रेखा एल और एम समांतर होगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होंगे। तो बात सिंपल है कि एल और एम क्या है, समांतर रेखा। जिससे मान लीजिए कि ये एल रेखा है और ये रेखा क्या है, एम है। दोनों क्या है, समांतर रेखा है। तो दोनों जब ये समांतर रेखा है तो इसमें मतलब ये कटेगी कहाँ, मिलेगी कहाँ, कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं भी समान होती है। तो ये भी चली जाएगी समांतर अनंत तक और ये भी चली जाएगी अनंत तक। तो ये रेखाएं तो कहीं एक दूसरे पर क्रॉस नहीं करेगी, ना ही एक दूसरे से जुड़ेगी और ना मिलेगी। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ होंगे, नहीं होंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या होगी, 0 यानी कि 0, ठीक है। तो ये है हमारा ई का क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रेखा क्रॉस करती है, जैसे ये रेखाएं हैं और ये रेखाएं, तो क्रॉस करेगी तो ये तो मिल जाएगी बिंदु 1। लेकिन जब ये समांतर रेखा होगी तो इसमें बिंदु नहीं होंगे उभयनिष्ठ, मतलब कि एक भी बिंदु ये क्रॉस नहीं करेगी ये रेखा, तो बिंदु नहीं होंगे। तो सरल रेखाएं एल और एम समांतर होगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या होंगे, 0, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।